अग्निवीर के इशू पर आम जनता ने आरोप लगाया कि नेता अपनी पेंशन मेंटेन रखते हैं, लेकिन देश के सैनिकों के साथ गलत कर रहे हैं क्योंकि ये जो 4 साल का पीरियड है, ये इसलिए किया गया है ताकि आपको पेंशन ना देनी पड़े। किसी भी चीज़ को जब हम शुरू में लाते हैं तो वो शत प्रतिशत सही नहीं होती और ये अग्निवीर के बारे में। क्या सेना के भविष्य को बेहतर करने के लिए कहकर उठाए कदम, क्या सेना के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा सकता है? क्योंकि जो आपकी बातें सुनी मैंने, उसमें मुझे लग रहा है अभी बहुत कुछ इसमें सही करने की ज़रूरत है अग्निवीर में। देखिए, उस समय जिस तरीके से सिर्फ सेना मुख्यालय के बीच में और मिनिस्ट्री के बीच में और पीएमओ के बीच में जो भी इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, शायद उसको ब्रॉड करने की ज़रूरत थी। एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाने की ज़रूरत थी कि इसको पूरे तरीके से आप एग्जामिन करिए कि इसको क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बदलाव आएगा। अग्निवीर के इशू पर आम जनता ने आरोप लगाया कि नेता अपनी पेंशन मेंटेन रखते हैं। जय बार विधायक तय बार पेंशन बनी रहती है और नेताजी अपनी मलाई नहीं गायब करते, लेकिन देश के सैनिकों के साथ गलत कर रहे हैं क्योंकि ये जो 4 साल का पीरियड है, ये इसलिए किया गया है ताकि आपको पेंशन ना देनी पड़े। और इसमें से बहुत सारे जवान जो हैं, क्योंकि केवल 25% आगे जाएंगे तो क्वालिटी तो जाएगी, लेकिन जो 75% बचेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि समाज में गलत चीज़ों में इन्वॉल्व अगर वो हो गए तो समाज का भी माहौल ख़राब हो सकता है। तो नेताजी ने अपनी जेब बचा ली, लेकिन फौजी का हिस्सा काट दिया, जबकि देश की जनता फौजियों के नाम पे देती है। देखिए, इसमें एक और आपने शायद नरावनी जी के बारे में चीज़ें निकली थी, उन्होंने उनका एक आइडिया था टूर ऑफ ड्यूटी का, जो कई देशों में होता है। आमतौर पर उन देशों में जिनमें जनसंख्या कम है, तो पूरा देश जो है वो टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जाता है और काम करता है। तरीका यही था, आइडिया उनका ये था, परंतु वो उस आइडिया को जिस तरह से सेना ने उसका प्रेजेंटेशन दिया, जिस तरीके से वो पसंद आया कि इसको लोगों के अंदर ज़्यादा लोग ट्रेंड होंगे, एक ज़रिया बढ़ेगा, बहुत लोग उसके अंदर, वो करके जब उसका पूरा जो निकाला गया वो इस रूप में आया। किसी भी चीज़ को जब हम शुरू में लाते हैं तो वो शत प्रतिशत सही नहीं होती, और ये अग्निवीर के बारे में 1 साल हो गया जो पहला बैच निकले, 1 साल होने वाला है शायद, तो मिड कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, देखकर कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसको और आगे ले जा सकते हैं ताकि सबकी भलाई हो। तो मेरा अपना मानना है कि इसके अंदर कोर्स करेक्शन होगा और कोर्स करेक्शन की ज़रूरत भी है कि कैसे उसको किया जाए। जिस तरीके से हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन थे ऑफिसर्स के लिए, क्या जवान के लिए एक शॉर्ट सर्विस योजना है क्या? ये इसको क्या दूसरा रूप दिया जा सकता है? ये सब चीज़ें सोचने की, और उस समय जिस तरीके से सिर्फ सेना मुख्यालय के बीच में और मिनिस्ट्री के बीच में और पीएमओ के बीच में जो भी इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, शायद उसको ब्रॉड करने की ज़रूरत थी। एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाने की ज़रूरत थी कि इसको पूरे तरीके से आप एग्जामिन करिए कि इसको क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बदलाव आएगा। इसमें काउंटर क्वेश्चन मेरा ये, कहा गया था कि सेना को यंग रखने के लिए किया जा रहा है। अब सवाल मेरा ये, क्या सेना के भविष्य को बेहतर करने के लिए कहकर उठाए कदम, क्या सेना के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा सकता है? क्योंकि जो आपकी बातें सुनी मैंने, उसमें मुझे लग रहा है अभी बहुत कुछ इसमें सही करने की ज़रूरत है अग्निवीर में। देखिए, सेना युवा रहनी चाहिए। कारगिल जैसी जगह पर एक एज के बाद मुश्किल है काम करना, और वो तो हाइट फिर भी कम है,
हमारी सियाचिन के अंदर पोस्ट है 19,000 20,000 फुट की हाइट पर, और भी ज़्यादा है। कई तरीके करने के, और सेना इसके बारे में बहुत पहले से कहती रही है, एक लैटरल मूवमेंट का तरीका होना चाहिए था। एक एज के बाद आप उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस में डाल दीजिए। अब दिक्कत हमारे यहाँ क्या होती है कि हम अपने अपने दुर्ग के अंदर रहते हैं, अपना अपना झंडा फहराते हैं, दूसरे से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेटरल ट्रांसफ़र किसी को नहीं चाहिए। वो जी हम अपनी रिक्रूटमेंट खुद कर रहे हैं, हम क्यों लें? देश के तौर पर हमको सोचना होगा। और ये लेटरल ट्रांसफ़र आज से नहीं, सेना बहुत दिनों से कह रही है कि ठीक है, आप 8 साल, 9 साल, 10 साल एक निर्धारित कर दीजिए, उसके बाद इस जवान को जो आर्थिक तौर पर, दूसरे तौर पर चीज़ें ठीक हों, आप इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप उधर भी तो पेंशन लेगा वो, उसी उसमें जाएगा, उधर ट्रेंड होगा, एक्सपीरियंस्ड आदमी आएगा, उधर भी पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो हैं, उनकी बेहतरी होगी। कितने परसेंटेज आप लेते हैं वो फिक्स किया जा सकता है, वो एक्सपर्ट्स बैठकर उसको कर सकते हैं। ये लेटरल जो चीज़ है ये आई नहीं, क्योंकि इसमें सबने कहा नहीं जी हमारी दीवार मत तोड़िए, हमें नहीं चाहिए। अब सेना के अंदर उसको लोगों की आकांक्षा में, अब सेना का अगर जवान आज की तारीख में 15 साल मिनिमम उसकी कलर सर्विस से 15 साल के बाद जाता है, और मान लीजिए 19 साल 20 साल की उम्र में आता है, तो 35 साल की एज में वो चला जाता है। उसको उसकी देखभाल भी करनी ज़रूरी है अगर आपको यंग रखना है तो। और अगर आप चाहते हैं कि और थोड़ा सा युवा वर्ग हो तो उसके लिए आपको तरीका निकालना पड़ेगा। तो ये छोटी समस्या नहीं है, और मेरा मानना है कि इसके ऊपर बहुत गहन विचार करने की, काम करने की ज़रूरत है।